कि 3 महीना के अंदर साइबर क्राइम को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो थॉट्स आर द कीनोट्स। आज बजट को देखें तो 101 विद्वान बैठे हुए सिस्टम में, ठीक है, 101 बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन बजट जो है सो प्रत्येक साल जो अरबों खरबों में माइनस में जा रहा है। तो इस बजट को जो है कैसे मतलब प्लस में लाया जाए, इस जो है ये अगर कहे तो 1 महीना के अंदर पूरी जड़ से ख़त्म हो जाएगा, 1 महीना के अंदर। लेकिन अब जाम की समस्या जो है वो 2 सप्ताह के अंदर पूरे बिहार से जाम को ख़त्म किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और बता दें कि हमारे साथ एक बिहारी युवा ही हैं और आप कई नेताओं को सुनते होंगे कि हम शिक्षा में बदलाव लाएंगे, स्वास्थ्य में बदलाव लाएंगे, ट्रैफिक में बदलाव लाएंगे। और हमारे साथ जो ये शख्स दिख रहे हैं कैमरे पर, बता दें कि ये एक ऐसा स्ट्रेटजी तैयार करें लिखित के साथ कि हम ये जो ये काम बताएंगे वो लिखित रूप में दे देंगे कि और इनका जो है काम क्या है। इन्हीं से बात करने के लिए आप सबसे पहले बताइए, आप स्ट्रेटजी तैयार किए हैं, क्या है वो स्ट्रेटजी? हिम्मत न हारिए, लक्ष्य न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबकी भला, बात ऐसे कीजिए कि जिनमें हो अमृत भरा। तो कड़वे बोले बोल कर जिंदगी न बिगाड़िए, हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजारिए। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले जाम के ऊपर कहना चाहूँगा कि बड़ी जोर का जाम लगा है, गाड़ी खड़ी हो गई है पंक्तियों में, हर कोई कोस रहा है अपने आप को, जंग छिड़ी है व्यक्तियों में। तो देखिए, आज जो हमारे बिहार का जो समस्याएं हैं वो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं पूरे बिहार वासी को, पूरे देशवासी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज हम लोग बिहार के सिस्टम को पूरी तरह से जान रहे हैं। तो जो मेरा जो मुद्दा जो तैयार किया गया है वो है पीपीएसपी। पीपीएसपी का मतलब क्या होता है? पीपीएसपी का मतलब होता है पब्लिक परेशानी समाधान पाथ। पब्लिक परेशानी समाधान पाथ यानी इन जितने अब कहेंगे तो क्या परेशानी और क्या समस्या और क्या समाधान, क्यों जितने लोग उतनी समस्या है, तो आखिर क्या समस्या और क्या समाधान। तो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग से कहने का अर्थ ये होता है कि कुल मिलाकर के 5 प्रकार की समस्या है। अब 5 प्रकार की समस्या क्या है? पहला चीज़ देखिए, व्यक्तिगत समस्या हो गया, उसके बाद पारिवारिक समस्या हो गया, राज्य स्तरीय समस्या हो गया, उसके बाद आप चलिए देश स्तरीय समस्या हो गया। तो इस तरह के मिलाकर के जितने लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में सुबह से शाम स्ट्रगल करते हैं, इसी 5 के अंदर में सारा का सारा प्रॉब्लम्स आ जाता है। लेकिन इसी का सोल्यूशन जो है वो पीपीएस के तहत है। पीपीएस में मुख्य बातें क्या हैं जो आपने लिखित के साथ दावा किया कि ये काम सुधारा जा सकता है? सबसे पहले तो अभी मैं ट्रैफिक जो प्रॉब्लम है, जो जाम की समस्या है, जो दुर्घटना की समस्या है, ट्रैफिक जो जाम लग रहा है, दुर्घटना घट रही है, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अब जाम की समस्या जो है वो 2 सप्ताह के अंदर पूरे बिहार से जाम को ख़त्म किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और सुन लीजिए, और जहाँ जितने भी गोलंबर है, रेड लाइट है, इन सब की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतने सारे पुलिस, आज हज़ारों की संख्या में पुलिस काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी, पुलिस काम करने के बावजूद भी जो है सो वहाँ की समस्या कम नहीं हो रहा, जाम लगी रहा है। ठीक है, तो अब कहीं भी पुलिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और जितनी मर्जी गाड़ी रोड पर रहे, कहीं भी गाड़ी नहीं रुक सकती है, कहीं भी गाड़ी नहीं रुक सकती है। ठीक है, तो वो सिस्टम है, वो नज़रिया। इससे रिगार्डिंग हमने कई बार सीएम और पीएम को लेटर भी लिखा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा। अच्छा, कोई भी समस्या का समाधान जो है वो कौन है? मात्र 3 ही लोग हैं। कोई भी जो पब्लिक की समस्या अगर होगा, जो आम पब्लिक की जो समस्याएं हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसका मात्र 3 ही व्यक्ति है। पहला है आपको सीएम और पीएम, जिसको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बोलते हैं। वो अगर एक्शन लेते हैं किसी भी काम के लिए तभी उसका समाधान होता है। दूसरा है मीडिया वाले। आप जैसे मीडिया वाले हैं, टीवी चैनल वाले हैं, सोशल मीडिया है, ये लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो वो सरकार के पब्लिक के बीच जो है अपनी बातों को रखने के बाद वो एक्शन लिया जाता है। तीसरा मुद्दा है कि पब्लिक खुद अगर चाहे तो हमने तो अकेला जितना भी हुआ हमने कई बार लेटर भेजे। अब आप लोगों को इस पर ध्यान दीजिए। मैं बिहारवासी से कहना चाहता हूँ कि आज ये जाम के देखिए जब समस्या होता है तो उसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों रूप से लोग परेशान होता है। अब देखिए पेट्रोल डीजल कितना खर्च होता है जब जाम लगता है तो, और हम ये देख रहे हैं कि बिना मतलब का, बेवजह का जो है जाम लग रहा है। ठीक है, तो इन सारे का नेक्स्ट हम ये करना चाहेंगे कि आज देख लीजिए एजुकेशन, हेल्थ, जो ये बैकबोन है,
ये क्या है, बैकबोन है, चाहे उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हर आदमी के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो इस पर जो है बजट भी अत्यधिक मात्रा में खर्च किया जाता है, लेकिन इसको भी अभी लचर पचर है। तो इनको कैसे 6 माह के अंदर नंबर 1 किया जा सकता है। नेक्स्ट हम आपको कह दें कि जो अभी देखिए करप्शन है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, ठीक है। ये जो है सो सरकार में जो विपक्ष पार्टी है ओनली फॉर वो आवाज़ कहती है ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसके पास समाधान नहीं है, ठीक है। समाधान नहीं है तो समाधान कैसे होगा, वो उनका जो करप्शन जो है ये अगर कहे तो 1 महीना के अंदर पूरी जड़ से ख़त्म हो जाएगा, 1 महीना के अंदर। लेकिन क्या इसके ऊपर स्ट्रेटजी अब तैयार की हुई है? सारा चीज़ तैयार किया गया है, ठीक है। 10 साल से मैं इस पर रिसर्च करते आ रहा था और वो A to Z जितनी भी समस्या है पब्लिक का वो सारा का सारा तैयार किया जा चुका है। क्या अपील करेंगे? देखिए सीएम और पीएम को तो हमने कई बार लेटर में लिख चुके हैं, ठीक है, लेटर लिख चुके हैं, लेकिन अब ये लोग ध्यान तो दे नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं वो तो वही लोग जानेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस मैसेज को आप सबसे पहले जो जाम की समस्या है, दुर्घटना की समस्या है, इस मैसेज को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। नेक्स्ट है हमारा बजट। आज बजट को देखें तो 101 विद्वान बैठे हुए सिस्टम में, ठीक है, 101 बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन बजट जो है सो प्रत्येक साल जो अरबों खरबों में माइनस में जा रहा है। तो इस बजट को जो है कैसे मतलब प्लस में लाया जाए, इससे संबंधित भी हमारा स्ट्रेटेजी तैयार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम आज पूरे हिंदुस्तान हाथ खड़ा कर दिया और हमने जो फीडबैक लिए सब कहता है संभव ही नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि 3 महीना के अंदर साइबर क्राइम को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो थॉट्स आर द कीनोट्स ऑफ आवर सक्सेस एंड फेलियर, क्योंकि विचार ही हमारे सफलता और विफलता का मूल सिद्धांत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन वेयर वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। क्योंकि शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है जिसे हम प्रयोग कर पूरे विश्व को बदल सकते हैं। आज 101 इतिहास भरा पड़ा है, ठीक है ना। इस तरह की हमारे पास जो हम देख रहे हैं 101 आश्चर्यजनक चीज़ देख रहे हैं। अब अगर बिहार को 2 साल की संपन्न बनाने की बात करें तो बहुत सारे लोग मजाक समझेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये मजाक कर रहा है, या बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आएगा, बहुत सारे कमेंट भी करेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, आज जितने भी जब शुरुआत में जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ, उससे पहले कोई जब मोबाइल का आविष्कार हुआ, जब एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, उससे पूर्व अगर कोई ये कहता कि मैं चाहता हूं कि यहाँ से बैठे बैठे 100 किलोमीटर दूर बात कर लूँ तो लोग उस पर हंसते। ठीक उसी प्रकार अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2 साल में अब बिहार को सुखी संपन्न समृद्ध बना सकता हूँ तो इस पर बहुत सारे लोग हंसेंगे, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आएगा, बहुत सारे कहेंगे पागल है, इसको कुछ पता ही नहीं देश दुनिया के बारे में। तो ऐसे सोचने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो अभी फ़िलहाल जो उदाहरण सेट करना चाहता हूँ वो है हमारा ट्रैफिक की समस्या। कचरा के बारे में ये पॉइंट रखा। देखिए कचरा जो अभी जो देखिए कचरा जो है, जो गंदगी है, इस पर भी सरकार बहुत सारे काम कर रही है। लेकिन ये पूरी तरह से कोई भी आप किसी भी सेक्टर में चलिए ना जी, जो भी सेक्टर को चलिएगा सब में काम कर रही है, लेकिन कोई भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई भी सही से वेल नहीं हो पा रहा है। तो इन सारे चीज़ों की समस्या को जो है सो दूर किया जा सकता है। सबसे पहले मैं NK बिहारी, ठीक है, वैसे पॉलिटिकल थिंकर, एनालिटिकल है ना, सोशल वेलफेयर, इसके बारे में मैं एवरीडे थिंकिंग करते रहता हूँ, ठीक है ना। और जितने भी अभी हम देख रहे हैं कि अभी रोड पर तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन हमारा नज़रिया क्या कहता है, नज़रिया तो आपके पास भी है, आँख आपके पास भी है, 2 आँख मेरे पास भी है, लेकिन मेरा आँख ये, मेरा थॉट, मेरा प्लान ये कहता है कि मैं अब कहीं भी जाम नहीं लगने दूंगा, वो भी 2 सप्ताह के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर। बशर्ते आप लोगों को ध्यान देना है कि इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएं, ठीक है। चलिए, तो आप सुन रहे थे NK बिहारी जो अपने नज़रियों की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं सिस्टम की बात कर रहे थे, और ये PM और CM के यहाँ भी फरियाद लगा चुके हैं और इनको अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला। इन सब मुद्दों पर अपना क्या प्रतिक्रिया, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।